एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल साधारण लगती थी। छोटी सी नौकरी, किराए का कमरा और रोजमर्रा की भागदौड़। लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सवाल गूंजता रहता था, मेरी जिंदगी में कमी ही कमी क्यों है। हर सुबह वह उठते ही शिकायतों से दिन शुरू करता। कम सैलरी है, लोग मुझे समझते नहीं, किस्मत हमेशा दूसरों का साथ देती है। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। वो रोज उसी पार्क की बेंच पर बैठा रहता था, चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उस दिन आरव अनायास ही उनके पास बैठ गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा आज इतने भारी क्यों लग रहे हो। आरव ने बिना रुके अपनी सारी परेशानियां सुना दी। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी अपने पास मौजूद चीजों के लिए धन्यवाद कहा है। आरव चौंक गया। धन्यवाद? किस बात के लिए? बुजुर्ग ने कहा, इस सांस के लिए, इस शरीर के लिए, उस नौकरी के लिए जो तुम्हें रोज रोटी देती है, उन लोगों के लिए जो आज भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हैं। फिर उन्होंने एक छोटा सा प्रयोग बताया। अगले 21 दिन हर सुबह उठकर 3 चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहना, कुछ मांगना नहीं, बस धन्यवाद। आरव को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने कोशिश करने का फैसला किया। पहले दिन उसने कहा, धन्यवाद इस सुबह के लिए। उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ। दूसरे दिन, धन्यवाद इस नौकरी के लिए। मन थोड़ा हल्का लगा। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अब उसकी नजर कमियों पर नहीं, संभावनाओं पर जाने लगी। ऑफिस में लोग उसे ज्यादा ध्यान से सुनने लगे। काम में मन लगने लगा। वो छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगा, जिन्हें पहले वो नजरअंदाज कर देता था। 21वें दिन जब वह फिर उसी पार्क में पहुंचा, तो बुजुर्ग वहां नहीं थे, लेकिन बेंच पर एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संकेत देते हो कि तुम तैयार हो और पाने के लिए। ग्रैटिट्यूड ही असली पावर है। उस दिन आरव को समझ आ गया, पावर जोर लगाने में नहीं, शिकायत करने में नहीं, बल्कि उस हर चीज को स्वीकार करने में है जो हमारे पास पहले से है। क्योंकि जितना धन्यवाद कहोगे उतना ही आकर्षित करोगे।